हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज जो हम अपने डेली डोज में करने वाले हैं, हम 10x/10x और sin x/sin x की पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वेदर दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक और नॉट। और अगर ये फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो इनका पीरियड क्या होगा। ठीक है, वो सब डिस्कस करने से पहले आपको पहले पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बड़े सिंपल से शब्दों में कहें, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ किसी भी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सच फिक्स इंटरवल इज नॉन एज इट्स पीरियड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है। इस टाइप से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ना। ये ग्राफ क्लियरली रिपीट कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ 3 यूनिट्स के बाद रिपीट कर रहे हैं। अगर हम 3 यूनिट्स तक का ग्राफ कॉपी करें और आगे पेस्ट करते रहें तो ये पूरा ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो ये ग्राफ रिपीट कर रहे हैं। 3 के बाद ही क्यों, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 के बाद कर रहे हैं। इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 के बाद कर रहे हैं। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है जिसके बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहे हैं? दिस इज 1, एंड दिस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज नॉन एज द लेंथ ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स का ग्राफ भी रिपीट करते हैं। 2 पाई के बाद, 4 पाई के बाद, 6 पाई के बाद, सबके बाद करता है। बट हाँ, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या बनेगी? 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। 10x का पीरियड पाई के बाद रिपीट करता है। आई होप 10x का ग्राफ आप सब लोगों को आता होगा। 10x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है और वो हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता रहता है। तो 10x का पीरियड इज पाई। ठीक है, बट यहाँ पर हम 10x/10x और sin x/sin x के पीरियड की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, वी वांट टू डिस्कस द पीरियड ऑफ 10x/10x विच इज प्रैक्टिकली 1, काफी बच्चों को लगता है। एंड वी वांट टू डिस्कस sin x/sin x विच इज अगेन प्रैक्टिकली 1। तो उससे पहले हम y=कांस्टेंट का पीरियड डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, y=कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेट मी ड्रॉ इन रेड। ये y=कांस्टेंट हो गया। ठीक है, दिस इज y=कांस्टेंट k। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है। पहली बात तो क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये ग्राफ रिपीट कर रहा है? यस। अगर आप इतना सा ग्राफ कॉपी कर लो, ठीक है, और इसी ग्राफ को आगे पेस्ट कर दो आगे और पीछे, तो पूरा ग्राफ बन जाएगा। यानी ग्राफ रिपीट तो कर रहा है। तो इज दिस अ पीरियोडिक फंक्शन? यस, y=कांस्टेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी? ग्राफ रिपीट करना चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन तो सॉरी, पीरियोडिक फंक्शन तो ये बन गया। अब पीरियड क्या होगा? पीरियड विल बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल। अब ये रिपीट भैया इस इंटरवल के बाद क्यों? हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है? देखो, आप क्या बोलोगे? बिल्कुल छोटी सी, जस्ट जीरो, है ना। हम इसको बोल सकते हैं जस्ट जीरो। जस्ट जीरो इज नॉट मैथमेटिकली ढंग से डिफाइंड, है ना। डिफाइंड नहीं है वो। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होते हैं बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड नहीं है, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन के बारे में होता है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगेन नाउ कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चंस, y=10x/10x एंड y=sin x/sin x। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया ये तो कैंसल आउट हो गया, ये 1 हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, 1 हो गया, मतलब इफेक्टिवली y=1 है विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड हेंस इट इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ऐसा? आराम से समझते हैं हम। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, y=x/x। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। y=x/x, इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या हमेशा बनेगा? नहीं। देखो, अगर x जीरो हो जाता है, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो x=0 पर देयर विल बी एन ओपन सर्कल। ठीक है, अगर x जीरो नहीं है तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x=0 पे है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना जिसमें एक ओपन सर्कल आया। क्या ये ओपन सर्कल कभी रिपीट करेगा? नहीं, ये ओपन सर्कल दोबारा कभी भी नहीं आएगा। तो क्या ये फंक्शन x/x पीरियोडिक हुआ? नहीं, इट इज नॉन पीरियोडिक। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है।
बिकॉज इसका ग्राफ रिपीट ही नहीं कर रहा, ये ओपन सर्कल कभी भी दोबारा नहीं आता। बट पैरेलली अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की, ठीक है, ये हमेशा वन की इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो ही नहीं पा रहा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक ऐसा, y इक्वल टू वन, एंड हेंस इट इज अ पीरियोडिक। ये पीरियोडिक है क्योंकि ग्राफ में कोई ओपन सर्कल वगैरह कुछ नहीं आ रहा। दिस इज लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज एग्जैक्टली लाइक y इक्वल टू वन। तो पीरियोडिक बट विथ पीरियड नॉट डिफाइंड, पीरियड डिफाइंड नहीं है, ठीक है, पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन की, जो कि था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स एंड टेन एक्स अपॉन टेन एक्स। पहले हम बात करते हैं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब सोच के देखो, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स ये भी वन होगा कब, व्हेन साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। साइन एक्स जब जीरो नहीं है तब ये वन है, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वाई इक्वल टू वन होगा। बट जहां पर साइन एक्स जीरो है वहां दिक्कत आएगी। साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एंड साइन एक्स हमें पता है साइन एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो कहां पर, एट एक्स इक्वल टू एन पाई। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर प्रॉब्लम आएगी, एक्स इक्वल टू पाई पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, एक्स इक्वल टू टू पाई पर प्रॉब्लम आएगी, एक्स इक्वल टू थ्री पाई पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव की बात करें, माइनस पाई पे प्रॉब्लम आएगी, माइनस टू पाई पे प्रॉब्लम आएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्राफ बना, क्या ये ग्राफ रिपीट कर रहे हैं, यस, ये ग्राफ रिपीट कर रहे हैं। तो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक इन नेचर। और इनफेक्ट क्या इसका पीरियड नॉट डिफाइंड है, नहीं नहीं नहीं, पीरियड देखो डिफाइंड है। ये ओपन सर्कल कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं, ये आफ्टर एवरी पाई रिपीट कर रहे हैं। तो दिस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ये पाई पीरियड के साथ पीरियोडिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है कि साइन एक्स बाय साइन एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड नॉट डिफाइंड, गलत है। साइन एक्स बाय साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने टेन एक्स बाय टेन एक्स पे। टेन एक्स बाय टेन एक्स में थोड़ा सा और एक कैच है। अगर हम टेन एक्स अपॉन टेन एक्स की बात करें, देखो अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये भी तो फिर पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड पाई, बिकॉज टेन एक्स जीरो के इक्वल होता है एट एक्स इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई ठीक है, इसका ग्राफ विल बी अगेन वाई इक्वल टू वन, इसका एक ग्राफ बनेगा जहां पर जीरो पर, ठीक है, पाई पर, टू पाई पर, एन पाई पर बेसिकली ओपन सर्कल आएगा, ठीक है। ये थॉट ठीक है आपकी, यहां पर ओपन सर्कल आएगा, बट टेन एक्स खुद क्या होता है यार, टेन एक्स भी तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। और जब जब कॉस एक्स जीरो होगा तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे। तो इसका मतलब पाई बाय टू पर खुद टेन एक्स अनडिफाइंड है, थ्री पाई बाय टू पर खुद टेन एक्स अनडिफाइंड है, क्योंकि कॉस एक्स तब जीरो होता है। सिमिलरली माइनस पाई बाय टू पर भी टेन एक्स अनडिफाइंड है, माइनस थ्री पाई बाय टू पर भी टेन एक्स अनडिफाइंड है, तब cos x जीरो होता है। तो क्या टेन एक्स का ग्राफ रिपीट कर रहा है, यस, इट इज पीरियोडिक। बट अब इस बार पीरियड कितना है, विद पीरियड पाई बाय टू, ठीक है। तो टेन एक्स बाय टेन एक्स का पीरियड होता है पाई बाय टू, साइन एक्स बाय साइन एक्स का क्या था, पाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली वो बच्चे जो जेई या केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन एक बार आईयूक्यूएम में भी पूछा गया था फर्स्ट टाइम प्री आरएमओ में, है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। बट आई होप ये वाली चीजें अभी क्लियर जरूर होगी। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया है एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th of October। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना।
आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6 ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर। एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of two, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ टू, वन क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। And we have a one selection for IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student, right? Having said that, let's come to the course highlights. IUQM achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. अमेजिंग लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, दैट मींस नंबर थ्योरी, अलजेब्रा में भी सीक्वेंट सीरीज, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा। जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया है, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है।
30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस, दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इन केस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएंगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स। बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।